जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्ये ओम नमः सिद्धेभ्ये ओम नमः सिद्धेभ्ये नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाये भावाये सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणो गणिपते ओच्छामि समय पाहुड़ नमो सुध केवली गणिलम् यह श्री समय सार जी परमागम शास्त्र दिया जाता है। अहो आचार्य कुलकुल महाराज निर्ग्रंथ दिगंबर संत जिनके अंतर में निरंतर भेदाभ्यास चलता है, ऐसे निर्ग्रंथ संत इस अप्रतिबुद्ध जीव को बोध कराने के लिए इन गाथाओं की रचना करते हैं। उपचार ताकत है, जबकि वास्तविकता तो यह है सहज रूप से रचना हो जाती है। ये उस समय के वर्तमान काल की अपेक्षा से वर्तमान के रूप में कथन किया जाता है। आचार्य देव ने शिष्य को तीर्थंकर केवली के निश्चय स्तुति का स्वरूप बताया और उसको ये बोध कराया कि किसी भी प्रकार से यह शरीर और आत्मा एक नहीं है। तब वह प्रतिबुद्ध जीव प्रतिबुद्धता को प्राप्त होता हुआ साक्षात दृष्टा अपने को अपने से ही जानकर तथा श्रद्धान करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि स्वात्मा राम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है। अर्थात मैं अन्य द्रव्य रूप नहीं हूं, यह मैंने जाना। अब इन अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है। अन्य द्रव्य में यह स्थूल पर पदार्थ आदि तो बहुत दूर की बात है,
यह मोह कर्म, यह भी जड़ कर्म है, परंतु इस जड़ मोह कर्म के निमित्त से इस आत्मा की जो भाव्य रूप अशुद्ध दशा हुई है, उसे भी यहाँ अन्य द्रव के खाते में डाल दिया। यह जो शब्दान हुआ है किसका? कि शुद्ध तत्व का। ये मैं हूं, मेरा स्वरूप यह है। ये देह को मिलाकर के अपनी अस्थि नहीं देखता। एक छिद्रावगार रूप से देह है, एक छत्रा रूप से यह छह द्रव है। ये कर्म नो कर्म है, कारमान शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, औदारिक शरीर भी है। यह मेरी चैतन्य सत्ता के साथ में एक क्षेत्रावगापने से है, पर ये मैं नहीं, मैं ये मात्र चैतन्य आत्मा हूं। बस अंतर में अपनी ऐसी एक चैतन्य, जो अपनी एक चैतन्य सत्ता, सर्वांग दे प्रमाण अखंड एक अपनी चैतन्य सत्ता, जो एक पणे अखंड पणे संचेतन में आती है, अपनी चैतन्य सत्ता। बस ये मेरा अस्तित्व है, यहाँ मेरा अस्तित्व है, यही मैं हूं, मात्र यही हूं। इसके साथ में यह जो भी अन्य पर छह द्रव्य है, यह भिन्न द्रव्य है, यह मैं नहीं। समझ आया? यहाँ कर्माण शरीर है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है, यह मैं नहीं, ये मेरी चीज नहीं, मेरी वस्तु नहीं, मेरे कुछ लगते नहीं। ख्याल में आया ना? बोले कर्म तो मेरे ही हैं। अरे भाई, यह पूर्व काल में अशुद्ध दशा का निमित्त पाकर के यह जो द्रव कर्म एक चित्रावगार रूप हुए, कहने में आता है कि आत्मा के कर्म हैं, परंतु उनकी सत्ता द्रव क्षेत्र काल भाव मेरे द्रव क्षेत्र काल भाव से अत्यंत भिन्न। ऐसा देखना, नहीं तो उसका भोक्ता बनेगा। तो समझ आया? यदि तू उसके साथ में अपना संबंध जोड़ेगा तो उसका भोक्ता भी बनेगा। अरे भाई, ये तो अज्ञान दशा की करतूत है। हाँ, अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म अज्ञानता पूर्वक भोगे जाए, ये कौन कहता है? अरे यहाँ तो ये कहते हैं कि वह जड़ कर्म तो दूर, यह जो चिद विकार है, उस विकार को इस आत्मा के साथ में एक करके जो अशुद्ध आत्मा का है, उसको भी अन्य द्रव्य की भांति अपने से भिन्न कर दिया। सव्वे भावे जम्मा पच्चक खाई परे तिना धुनम तम्हा पच्चक खाणम खाणम नियमा मुणे दवम। सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भाव का करे, इससे नियम से जाने ना की
ज्ञान प्रत्याख्यान है, जिससे अपने से अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना। अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ। ठीक है, जिससे उससे शब्द आया ना। हाँ, जिससे, उससे, हाँ, क्योंकि मतलब कि क्योंकि देखो, जिससे यस्मात्, यस्मात् और तस्मात्, ठीक है, यस्मात् और तस्मात् दो बातें आई। तो यस्मात् जिससे, जिससे माने ओहो, जो वो निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान हुआ है, उससे ही तो अपने से अतिरिक्त सब अन्य पर द्रव हैं ऐसा भाषित हुआ। यहाँ अपने चिदानंद एक चैतन्य, चैतन्य स्वभाव, चैतन्य सत्ता मात्र अपना अनुभवन जिस निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान में होता है, समझ आया कि नहीं? वह जो आत्मानुभूति है, वो आत्मानुभूति यस्मात्, जिससे, जिससे अपने से अतिरिक्त, अपने से अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है ऐसी श्रद्धा हुई, ऐसी प्रतीति हुई, ऐसी अनुभूति हुई। वहां यद्यपि पर भावों की नास्ति नहीं दिख रही है, वहां अपनी अस्थि दिख रही है, पर अपनी अस्थि में अंडरस्टूड है, पर की नास्ति है। त्याग हो गया, माने उस काल में, उस काल में वहां ना तो परद्रव्य है, ना परद्रव्य के लक्ष्य से, परद्रव्य के यानी कर्म के निमित्त से होने वाले राग आदि मोह आदि भाव हैं, तो वो भाव नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होते। इसका अर्थ है त्याग होता है। हो गया त्याग, उत्पन्न नहीं हुए तो त्याग हो गया कि नहीं हो गया? किससे हुआ? ज्ञान से। जिससे, जिससे यस्मात्, जिससे, किससे कि वह जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है, उससे ध्यान में है, उसके लिए कहा यस्मात् और तस्मात्। अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है, वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को, अन्य द्रव्य उसके प्रभाव, ये सब अन्य द्रव्य में, और उसके निमित्त से होने वाले अन्य समस्त प्रभाव, उससे परलक्षी भाव, ये सब आ गया इसके अंदर। और तो और जो अपना ये जो अशुद्ध दशा है आत्मा की, उसे भी अन्य द्रव्य में डाल दिए। वे अपने स्वभाव भाव से व्याप्त नहीं है। वह जो अशुद्ध आत्मा है, उस अशुद्ध आत्मा का जो अस्तित्व है, वो अशुद्ध आत्मा का अस्तित्व अशुद्धता से है, और मेरा अस्तित्व मेरे शुद्ध स्वभाव से है। समझ आया क्या बोला? मेरा अस्तित्व उस अशुद्धता से है, विकार से मेरा अस्तित्व है, राग से मेरा अस्तित्व है, स्वभाव से, मेरे एक चैतन्य भाव से मेरा अस्तित्व है। ये बात बहुत अंतर में बैठ जाना चाहिए। क्या कहा? देखो, दो चीजें हैं, दो चीजें। लोक में मंथरा का नाम सुना है? मंथरा का नाम, मंथरा, केकई को उल्टी सीख पढ़ाने वाली मंथरा, केकई को उल्टी सीख पढ़ाने वाली दासी को मंथरा कहते हैं। तो अब यहाँ दो केकई हो गई भाई, एक शुद्ध केकई और एक अशुद्ध केकई। समझ आ रहा है?
एक शुद्ध केकई और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध केकई। ख्याल में आया? ये दो केकई हो गई भाई। हाँ, तो ये जो दो केकई हैं, वो जो अशुद्ध केकई अर्थात मंथरा की सीख को पालन करने वाली, मंथरा के सीख के अनुसार वर्तन करने वाली, अनुसार है प्रवृत्ति जिसकी। हाँ, उसके अनुसार है प्रवृत्ति जिसकी। ख्याल में आया क्या? है? तो वो है अशुद्ध केकई। समझ गए? और जिसकी प्रवृत्ति अपने अपने उस जो उनका एक तरह से कुल है, उसका जो एक बात्सल्य बना है, जो सर्व रानियों का एक मेघ भाव है, परस्पर में सर्व पुत्र समान है, वो जो उनकी परंपरा है, उसका जो उससे युक्त जो है वो केकई शुद्ध केकई। समझ आए? तो उसकी अशुद्ध केकई का अस्तित्व किससे? मंथरा से है। समझ आया? वो अशुद्धता से है। जब तक उसकी सीख है तब तक अशुद्ध केकई का अस्तित्व है। जिस दिन सीख चली जाएगी, अशुद्ध केकई का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, शुद्ध केकई प्रकट हो जाएगी। क्या बोला? समझ आ गया? और सुनो, एक व्यक्ति ने राजा नगर से निकला तो उसे चिल्ला के बोला, हे राजा, हाथी बेचना है? हाथी बेचेगा। समझ आया? अब राजा गंभीर होता है, वहां कुछ नहीं बोला। अगले दिन दरबार में बुलाया, ए भाई साहब, हाथी खरीदना है? अरे माई बाप, मेरी कहाँ औकात है। बोले, कल तो तू बहुत बोलता था हाथी बेचेगा। ये साहब, वो हाथी खरीदने वाला तो चला गया। तो हाथी खरीदने वाले का अस्तित्व किससे है? मदिरा से। कुछ समझ आ गया कि नहीं? जब तक वो नशा है, उस नशे से उस खरीदने वाले का अस्तित्व है, और नशा उतरा कि उस खरीदने वाले का अस्तित्व रहा ही नहीं। तो अशुद्ध आत्मा का अस्तित्व उस विकार से है, राग रूप वर्णमन से है, और राग का जहाँ अस्तित्व खत्म हुआ कि अशुद्धता का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो अब राग कैसे उत्पन्न होता है? राग कब उत्पन्न होता है? राग का भाव कैसे होता है? ख्याल में आया कि नहीं? मोह क्या है? कि जब यह अन्य पर द्रव्यों को अपना मानता है, पर द्रव्य स्वरूप अपने को जानता है, पर द्रव्य स्वरूप अपने को अनुभवता है, तब पर द्रव्य स्वरूप प्रवृत्ति होती है। ख्याल में आया कि नहीं? तो उस अशुद्धता का, यह चैतन्य आत्मा का शुद्ध परिणमन नहीं है, यह अशुद्ध परिणमन है। ये मोह राग द्वेष रूप परिणमन अशुद्ध है। तो इस अशुद्ध आत्मा का अस्तित्व किससे? ये अशुद्धता से। और जहां अशुद्धता उत्पन्न नहीं हुई तो ख्याल में आया? ये बात समझना। अरे आत्मा, यहाँ पर जो त्याग की बात आई है ना, आत्मा ना तो किसी पर पदार्थ को ग्रहण कर सकता और ना ही किसी पर पदार्थ का त्याग कर सकता। ऐसी आत्मा में त्रिकाल ग्रहण त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। वह शक्ति है बताती है कि जिसके कारण वह आत्मा पर पदार्थों का ग्रहण और त्याग नहीं करता। समझ में आया? आत्मा ने आज तक न किसी का ग्रहण किया है, न किसी का त्याग किया है। बोले कार्मान वर्गणाओं का ग्रहण होता है कि नहीं आत्मा के साथ? अरे आत्मा के साथ बंधन नहीं होता उनका, एक क्षेत्रांग का संबंध है। ये भाई कर्म वर्गणा के साथ बंधती है।
पुद्गल का बंधन पुद्गल के साथ होता है, अमूर्तिक आत्मा के साथ पुद्गल का बंधन होता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? पुद्गल परमाणु में ही इस प्रकार की योग्यता होती है। वह सब विधान बताया है आचार्य देवों ने करना नियुक्त कि स्निग्ध रुक्षता ख्याल में आया ना, वो सब है, एक गुण दो गुण वो सब विधान बताया है। वहां से विस्तार से रुचि जिज्ञासा होवे तो जान लेना। हाँ, समझ आया ना? तो वहां पुद्गल पुद्गल के साथ बनता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अमूर्तिक आत्मा के साथ में पुद्गल का बंधन हो जाए। एक चित्राव का संबंध होता है। समझ आया? तो वहां ना तो पर का ग्रहण होता है और ना पर का त्याग होता है। अज्ञान से ऐसा लगता है मैंने ग्रहण किया और मैं बोले, ना तो लिखा है ज्ञानी प्रत्याख्यान है। क्या बोला? यहाँ तो लिखा है ना, टीका में आया है। क्या कहते हैं? यहाँ टीका में आया है कि ज्ञान प्रत्याख्यान है तो त्याग लिखा है कि नहीं? तो बोले अभी आगे टीका में आ रहा है कि ये तो प्रभाव के त्याग कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है, ये उपचार का कथन है। अभी आएगी, बहुत गजब की टीका है ये। अंतर में वस्तु स्वरूप बहुत गजब है। और ये अज्ञानता से ओहो मलिनता में पड़ा है। मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। तो मैंने ही तो किया, मैं नहीं करूं तो कैसे हो? जबकि वस्तु स्वरूप कह रहा है सर्व द्रव अपने अपने चतुष्टय में अपने अपनी योग्यता अनुसार परिणम रहे हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं। समझ में आया? तो ऐसी वस्तु स्वतंत्रता को, स्वाधीनता को, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, अनादि काल से अज्ञान दशा है। उस अज्ञान दशा के कारण से यह अपने स्वरूप से अपरिचित जीव मोह राग द्वेष रूप पर्ण में हो, परंतु कब तक होगा? अब क्यों होगा? अब तो आचार्य देव ने बोध करा दिया ना, जब तक मोह है तब तक। अभी तो यहाँ पर उस जीव की चर्चा चलता है जो अब अप्रतिबुद्ध से क्या हो गया? प्रतिबुद्ध हो गया। अब प्रतिबुद्ध जीव कहता है कि अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है? क्या? ऐसा पूछता है। उसके जवाब में आचार्य ने 34 और 35 नंबर की गाथा की रचना की। 33 नंबर में दृष्टांत से बात बताई। देखो क्या कहते हैं?
क्या? ये अंतर की बात ये आत्मा, अरे प्रभु, जो निरंतर मोह राग द्वेष इसकी ही गंध ले रहा हो, इसका ही स्वाद लेता रहता हो, हाँ, उसे यह अकर्ता स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव, ज्ञाता भाव, उसकी गंध कैसे आ सकती है? समझ में आया? अरे प्रभु, धीवर की लड़की को मछली का टोकरा और जाल की गंध ही सुहाती है, उसे केवड़ा, चमेली और गुलाब और केतकी, चंपा, इन फूलों की खुशबू नहीं सुहाती है? भाई, इस मोही रागी द्वेषी जीव को जिसमें इसके मोह राग द्वेष का पोषण हो वही कथा सुहाती है। यह तो कोई विरले ही होते हैं जिनको यह विरल तत्व की बात, अविरल पने, क्या निरंतर विरल तत्व की बात अविरल पने सुहाए, ऐसे तो जीव विरले हैं। देखो, अभी ये 34-35 गाथा दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, तो अभी दोनों गाथा टीका हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ करते हुए, और बाद में उसमें से नवनीत निकल के आएगा। क्या कहते हैं यहाँ? वे अपने स्वभाव भाव से व्याप्त ना होने से पररूप जानकर, अपना जो स्वभाव भाव है वो ज्ञायक भाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, अर्थात दर्शन ज्ञान उपयोग है मात्र, चैतन्य है। अब वो उस चैतन्य भाव से व्याप्त नहीं, वो तो विकार विभाव से व्याप्त है, मोह से व्याप्त है। इसलिए व्याप्त ना होने से पररूप जानकर त्याग देता है, तो किसको ग्रहण कर लेता है? अपने स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। जब तक समझ आया कि नहीं? जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, ख्याल में आया? छोड़ देता है, ये तो कदम की बात है। क्या कहा? उसको ग्रहण ही नहीं करता है। ऐसे यहाँ हंस के स्थान पर वो पर्याय, उस रूप परिणत आत्मा वो हंस, समझ आया? इसलिए जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है। यानी वही निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है, वही जाना और उसी में त्याग हुआ, एक ही समय में है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान के समय प्रत्याख्यान करने योग्य पर भाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी ये माथे पर फिर भी आता है। क्या आता है?
क्या आता है कि इसने ये प्रभाव का त्याग करा, हंस ने पानी छोड़ दिया, माथे पे आता है। जैसे सुकुमाल जी उस तंदुल में से, आप समझ गए क्या बोला? सुकुमाल जी तंदुल, तंदुल समझ गए? तो मालूम है आपको कि जब राजा आए थे, सेठानी ने राजा को बुलाया और तंदुल बनाए। अब सुकुमाल के तंदुल थोड़े थे, उसमें अन्य तंदुल मिला दिए, तो सुकुमाल उन तंदुल में से चुन चुन के खा रहे हैं। मालूम है वो घटना? सुकुमाल जी का नाम सुना है ना? सुकुमाल, सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, 3 दिन की आयु शेष, गीदड़नी शरीर भक्षण कर रही है, और कितने कोमल थे वो। समझ आया कि नहीं? और कैसे सेठ थे धनाढ्य कि एक बार नगर में रत्न कंबल बेचने वाला आया, तो राजा उस रत्न कंबल को खरीद नहीं पाया। क्यों? कि उस रत्न कंबल की कीमत देने की सामर्थ्य राजा की नहीं। तो वे रत्न कंबल सेठानी ने खरीद लिए, और वो रत्न कंबल चुभते थे सुकुमाल को। समझ गए? तो रानी ने, सेठानी ने उस रत्न कंबल की जूतियां बनवा दी अपनी बहुओं के लिए। समझ आ रहा है कुछ? ऐसा पुण्य का उदय बाहर में, धन वैभव लक्ष्मी, कि जिस रत्न कंबल को राजा खरीद नहीं पावे, उस रत्न कंबल की जूतियां पहने जिसकी बहुएं, अब वो सेठानी अपने उस बेटे को कैसे रखती होगी? उसने कभी दीपक की लो नहीं देखी, रत्नों की रोशनी में रहता था। क्या बोला? उसके लिए रात को चावल कमल में रखे जाते थे, और जब सवेरे कमल खिलता था तो वो तंदुल बनते थे उसके लिए। क्या समझ में आया? ऐसा सुकुमार था। एक सरसों का दाना भी अगर आ जाए तो बेचैनी हो जाए, शरीर ऐसा सुकुमार। भोगों में जिसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। समझ आया? तो एक दिन उस जूती को चील उठा के ले गई और राजमहल पे डाल दिया। तब ये भेद खुला, अरे हमारे नगर में ऐसे भी लोग हैं जिस रतन कंबल को मैं नहीं खरीद पाया, ये तो उसी रतन कंबल की जूती है। वो सब खुल खुलाया, तब सेठ का पता चला, रानी के पास बात आई, उसको सब पता चला ऐसा सुकुमार है। उसको भी जागृत हुई इच्छा उस सुकुमार से मिलने की। तो रानी ने उन्हें भोजन पे आमंत्रण किया। राजा की जब दीपक से आरती उतारी तो सुकुमार के आंख में से पानी बहने लगा। समझ आया? और जब भोजन के लिए बिठाया तो वो एक एक तंदुल चुन चुन के खा रहा था। क्या कहा? और वो बैठे नहीं शांति से, ऐसे 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 उचकता रहे। अब ये सब अनहोनी बात देख के राजा ने सेठानी से कहा, ये सेठानी, ये बेटा कैसा है आपका? ये क्या बात है? तबियत तो सही है। अरे महाराज, आपके स्वागत में जो आरती उतारी है, इसने कभी दीपक नहीं देखा, रत्नों की रोशनी में रहा है, इससे इसकी आंख से पानी बहा। और जो तुम्हारे मंगल के लिए जो सरसों डाली, वो कोई सरसों इसको चुभ रही है, इसलिए शांति से बैठ नहीं पा रहा है।
और बोले ये क्या कर रहा है? बोले महाराज आपके लिए जो ये तंदुल बनाए हैं, क्या समझ में आया? तो अब सुकुमार के तंदुल तो थोड़े थे, तो आपका भोजन हुआ तो उसमें और अन्य तंदुल मिला है, तो ये यही तंदुल खाता है, इसलिए ये तंदुल चुन चुन के खा रहा है। समझ में आया? अब बोलो, हैं? अरे जैसे वो सुकुमार को सरसों का दाना चुभता है, क्या बोला? जैसे वो सुकुमार उसमें से तंदुल चुन चुन के खाता है, जैसे उस सुकुमार को उस दीपक की ज्योति भी सुहाती नहीं है, ऐसे प्रभु अपने स्वरूप में रमण करने वाले साधक साधुओं को क्या बोला? समझ आ रहा है कुछ? राग की कणिका नहीं सुहाती। ओहो, वे बहुत से द्रव्य भावों में से अपने स्वतत्व को चुन चुन करके भोगते हैं। ये राग मेरे भोगने लायक नहीं है। अब बोलो, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस सुकुमार को उन बाकी के जो तंदुल छोड़े उसने उनके त्याग का कर्तव्य है? अरे गृहिणी नहीं तो त्याग क्या करे? तो फिर छोड़े है ना। अरे मेरे खाने लायक नहीं है, मैंने मेरे खाने लायक को खा लिया। तो ये तो उपचार का कथन है कि इसने छोड़ दिए, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने अपने खाने लायक को खा लिया। ख्याल में आ गई? समझ में आया? अरे भोगने लायक, वेदने लायक, अहम करने लायक, जानने लायक, रमण करने लायक, अभेद होने लायक, अभेद होने लायक में मैं अभेद हो गया, बाकी सब अन्य द्रव्य मेरा है ही नहीं, यह जान करके ग्रहण नहीं हुआ। बस इतना उपचार से त्याग कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो त्याग का कर्तव्य भी उसे नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? कैसा गजब है ये विधान! अरे मुक्ति का विधान! अरे जब ये विधान करेगा तब करेगा, पर ये विधान कैसा गजब विधान है, एक बार सुन तो सही। शायद सुनने से और देखने से, इस विधान को होते हुए देखने से तेरे मन में भी है ललक पैदा हो जाए। यदि तेने एक बार स्थिरता से इसकी झलक देख ली तो तेरे भीतर ऐसी ललक पैदा होगी कि तू इस विधान को रचे बिना नहीं रहेगा। समझ में आया? अरे बाबू सुन तो सही, वो कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मोह, ये राग, ये मलिन स्थान तेरे स्थाता का स्थान नहीं है प्रभु। यह पांच इंद्री के विषय भोग, उनको भोगने का अशुभ भाव, क्या कहा? यह विषय कषाय, यह हिंसादी पाप, यह तो मेरा परिणाम नहीं, परंतु अरे परोन्मुख वह आत्मा की महिमा रूप भी जब तक मंदराग है तब तक मैं भी अद्वैत पने का, अपने अभेद पने का सुखवान नहीं है, इसलिए वह भी पर भाव है। मेरी चीज नहीं है। उपयोग उस राग के साथ परोन्मुख होता है, तब सोन्मुख की दशा नहीं होती।
और जब उपयोग अपने स्वरूप का आश्रय लेकर सोन्मुख होता है तब वहां राग उत्पन्न नहीं होता। एक साथ दो क्रिया का कर्ता आत्मा होता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं है? क्या एक समय में दो क्रिया का कर्ता होता नहीं है। राग की क्रिया भी आत्मा करे અને अपने स्वरूप की रचना भी आत्मा करे, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। और सुनो क्या बोला, जो राग की रचना करे हम उसे आत्मा नहीं मानते। वाह, ये क्या कह गए हो। अंधा बाटे सिरनी अपनों अपनों को दे। ये क्या बोला, यदि अंधे ने ये सिरनी दी है जिसे, समझ लेना वो उसके ही कुल का है। अरे जिसने राग की रचना की है, राग की रचना करने वाला आत्मा नहीं है, अनात्मा है। अब बोलो ये बात सुहाएगी? सिर पे से उतर जाएगी। ये राग की रचना करने वाला आत्मा नहीं है तो कौन है? बोलो सच बताओ। जिसका आत्मपना आत्मा में हो। मैं बोलने वाला नहीं, मैं सुनने वाला नहीं, मैं देखने वाला नहीं, मैं खाने पीने वाला नहीं। अरे 5 इंद्रिय के विषय भोगने वाला तो मैं नहीं, पर मैं दर्शन करने वाला नहीं, पूजा करने वाला नहीं, पाठ करने वाला नहीं, प्रत्याख्यान करने वाला नहीं, आलोचना करने वाला नहीं, ध्यान करने वाला नहीं। मैं तो विलसता हुआ एक चिदानंद चैतन्य हूँ। तत्व निर्णय करने वाला मैं नहीं, सम्यक दर्शन करने वाला मैं नहीं। ओहो, मैं तो एक दर्शन ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूँ। ऐसा उस चैतन्य तत्व में अहम जिसको आता है, वो अहम वो आत्मा है। आत्मा को आत्मा में अहम आता है। जो अपने को इस आत्मपने रूप नहीं देखता है, वो अन्य पने रूप देखता है, वो अनात्मा है। अनात्मा राग की रचना करता है। आत्मा अपने स्वभाव की रचना करता है। उस आत्मा को हम आत्मा नहीं मान रहे हैं। क्या बोला, हिंदुस्तान में जन्मा, हिंदुस्तान की नागरिकता है और हिंदुस्तान के खिलाफ सोचता है, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रवृत्ति करता है, उसे हम देश द्रोही कहते हैं। उसको हम नागरिक नहीं मानते, भारतीय नहीं मानते उसको। बोले मेरे पास नागरिकता है तो तू नागरिकता को चाट ले। मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, देखो मैं जानता देखता हूँ। अरे ये तेरा जानना देखना किस काम का, जो जाननहार को प्रसिद्ध नहीं करता है पर गे को प्रसिद्ध करता है, पर गे रूप अपने को मानता है। खाता चेतना की है। ओहो, चेतना गुण का उपयोग करके पर द्रव्य रूप अपने को अनुभव करता है, पर द्रव्य को प्रसिद्ध करता है। तुझे हम चेतन कहें, तू अचेतन है, चेतन कहलाने लायक नहीं है। अरे ये बात किसको सुहाएगी? अपने को अचेतन मानने वाला भड़क जाएगा इस बात को सुन। समझ में आया ये क्या कहते हैं? समझ गए? चेतना गुण, ओहो ये क्या है? ये विकार की रचना करता है। अरे मेरा स्वभाव निर्विकार। यहाँ पर आया साक्षात दृष्टा आपको अपने से ही जानकर। साक्षात दृष्टा आया, साक्षात दृष्टारम, साक्षात दृष्टारम स्वयं स्वयमेव ही विज्ञाय श्रद्धाय च तम।
ख्याल में आया? 34 नंबर की गाथा से पहले क्या कहते हैं? साक्षात दृष्टारम स्वयं स्वयमेव ही विज्ञाय श्रद्धाय चैतम चैव अनुचरी तू काम अनुचरण करने वाला, अनुचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है। ख्याल में आया? तो कौन पूछता है? साक्षात दृष्टा। आप ये बात समझिए कि ये किसकी बात और किस किस पर्याय की बात है। ये क्या बोला? साहब, मैं एक बात पूछता हूं आपसे। आप भोजन करते हैं, ध्यान से सुनना, भोजन करते हैं, पंगत में बैठे हैं, भोजन करते हैं, पंगत में बैठे हैं, शिष्टाचार है। जब तक सबको भोजन परस नहीं जाता, खाना शुरू नहीं करते। बराबर बराबर, सबको परस दिया, भैया भोजन करो, शिष्टाचार के नाते बोल दिया। अब बोलो, जब ग्रास थाली में से लेके मुख में डालता है तो बोल, उस समय केवल सौनमुख है कि परोन्मुख? बोल बेटा, क्या कहा? सौनमुख है कि परोन्मुख है? अरे जो माँ सर्व को भोजन करा के भोजन करती है, लेकिन जिस समय भोजन करती है उस समय निर्विकल्प है, सौनमुख है वो। अब बोलो, उस सौनमुख वृत्ति में इन सब लोगों का तिरस्कार है? नहीं। कोई मान सकता है इसमें तिरस्कार? अनात्मा कह दिया आपने। हाँ, हमारा ज्ञान प्रमाण है। क्या बोला? हमारा ज्ञान प्रमाण है। अशुद्धता है वो भी आत्मा का ही धर्म है। क्या बोला? हमारा ज्ञान प्रमाण है। हमने पहले अशुद्धता की स्थापना की है। ख्याल में आ गया? जो सर्वथा अशुद्धता को मानते ही नहीं है, उनकी ये बात नहीं। क्या बोला? हमने पहले सबकी थाली परसाई है, सबकी थाली परसाई है, सबको कहा है हाँ साहब भोजन कीजिए। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अब हम भी ये चाहते हैं कि वो भी निर्विकल्प निराकुल होके सौनमुख होकर के भोजन करें और हम भी करें। वे हमें देखते रहे और हम उन्हें देखते रहे, ना वो कर पाए ना हम कर पाए। ये कोई मतलब है? अशुद्धता है, अशुद्धता है, अशुद्धता है, तो पकड़े रहो अशुद्धता को। अशुद्धता से अशुद्धता होती है और शुद्धता से शुद्धता। अरे शुद्धता को न जानने के कारण ही अशुद्धता जन्मी। क्या बोला? समझ आया? क्या कहा? अरे ये शुद्धता से अस्थिर, शुद्धता से च्युत,
परिणाम का नाम ही अशुद्ध है। क्या बोला? जो इस शुद्धता में जम जाते हैं वे शुद्धता को प्राप्त होते हैं। बोलो, सोचो, एक बात बताओ, यह आत्मा यदि अपने को ग्रस्त माने तो किसका धर्म पालन करेगा? ग्रस्त का। और मुनि माने तो मुनि का। तो आत्मा का धर्म कब पालन करेगा? जब आत्मा मानेगा। समझ आया कि नहीं? आत्मा की दो ही दशा है, या तो घरवासी या त्यागी, जंगलवासी। अब घर में रहे तो ग्रस्त माने, तो अब सवेरे से लेके नून तेल लकड़ी हल्दी चिक्का पीसी कमाना धमाना ये घर का, ये ग्रस्त का धर्म पालन कर रहा है। और मुनि माने तो मुनि के आवश्यक और 28 मूल गुण पाले। समझ गए? तो आत्मा का धर्म कब पालेगा? जब आप बोलो, जब अपने को आत्मा स्वीकारेगा। तो जब आत्मा स्वीकारेगा तो गृहस्थ कैसे मानेगा? और जब आत्मा मानेगा तो उस समय मुनि कैसे मानेगा? बोलो, समझ आ रहा है? अरे प्रभु, वह गृहस्थ पना और मुनि पना ये विभाव है। कौन सुन पाएगा इस बात? ज्ञान प्रमाण है, उसमें अशुद्धता है, वो पर्याय का सत्व है, पर्याय है, वो द्रव का अंश है। ख्याल में आया? लेकिन हम उसको उसी रूप में जानते हैं और अपने को अपने रूप में जानते हैं। क्या बोला? वो हमारा अहमपना, हमारा एकत्वपना कहीं उस विकार के साथ नहीं है। हमारा अहमपना और हमारा अपनापना वो किसके साथ है? हमारे त्रिकालिक चैतन्य भाव के साथ। मैं चैतन्य, ना मैं आत्मा। ये भी एक नाम है। क्या बोला? ये भी एक नाम निक्षेप है। आत्मा भी नाम निक्षेप है। मैं आत्मा, जो चैतन्य विलसता हुआ चैतन्य दर्शन ज्ञान रूप परिणमन जिसमें होता है वो मैं हूँ, जहां होता है वहां मैं हूँ। अरे मैं ही तो परिणमता हूँ। ऐसा अपने को एकम एक जब तक अनुभव नहीं करता है तब तक अपने को आत्मा माना कहाँ? क्या ये सारे के सारे परिणमते हुए परिणाम, चाहे वह श्रावक पने के हैं, चाहे वह मुनि पने के हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? चाहे वो साक्षात अनंत दशा की दिव्य ध्वनि रूप क्रिया है। समझ आया? ये सर्व परिणाम चैतन्य से अलग है, मेरे नहीं है। मेरा तो एक चिद्गुण है। ऐसा भाषित होता है। क्या बोला? जब तक ऐसा भाषित नहीं होता है तो तेरा ज्ञान कहां जानता है कि मैं आत्मा हूं? अरे अनात्मा को अपने में मिला करके आत्मा अनुभव करता है तो पशुओं की भांति खाता है। तुझे फर्क नहीं पता? अरे इतना फर्क तो सुकुमार को पता है कि मेरे खाने लायक चावल कौन से हैं। समझ आया? ओ सभा में जाए, क्या बोला? सभा में जाए तो वहां अपने बैठने योग्य स्थान देखता है। मैं बड़ा आदमी हूं तो मुझे जरा आगे बैठालना चाहिए, ऊंची जगह पे बैठालना चाहिए। वहां स्थान का ध्यान रखता है। और तेरी ऐसा अंतर में भगवान तुझे इतना उच्च स्थान दे रहे हैं, तेरा स्व स्थान दे रहे हैं तुझे, और फिर भी तू मार्गणा स्थान में और जीव स्थान में बैठता है। पागल हो गया तो? वहां तुझे दूसरे की अपेक्षा है कि तुझे दूसरा बुला करके और ऊंचे स्थान पर बैठाए, और तहाँ तेरी स्वाधीनता है, वहां तू नहीं बैठता। क्या बोला? हाँ, अरे तू ऊंचे स्थान पर बैठाने लायक ही नहीं है। जो स्वयं अपने को
अपने स्वयं स्थान में नहीं बैठाना जानता, जिसे अपने स्वयं स्थान की पता नहीं है, कभी संस्थान में बैठाता है, कभी मार्गना स्थान में बिठाता है, कभी जीव स्थान में बिठाता है, कभी गुण स्थान में बिठाता है, उसके लिए उच्च स्थान मिलेगा कहीं दुनिया में? ये कोई स्थान मेरा नहीं है, मेरा तो स्व स्थान मेरा चैतन्य है, जो अपने चैतन्य गुण में आकर के बैठता है, उसे ही 3 लोक में सर्वोच्च स्थान मिलता है। ख्याल में आया? अरे प्रभु सुन तो सही भाई। अभी कुछ खबर नहीं है। या खाली आत्मा की बात करने से आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, आत्मा की बात करने से आत्म बल नहीं आएगा। ये जो आत्मा की रुचि है, ये ध्यान रखना, ये कषाय की रुचि है, तो आत्मा को की रुचि रूप जो कषाय है, उस कषाय का बल है। कषाय का बल होता है, हाँ, और क्या, कषाय में तो बहुत बल होता है। कषाय में तो इतना बल होता है कि एक 8 बरस की बच्ची और 6 बरस के भैया को कंधे पे बिठा के पहाड़ पे चढ़ जाती है। समझ गए कुछ? और कषाय ना हो, क्या कहा, एक पेंसिल लेके नहीं चढ़े, 10 ग्राम की बोझा लगे। कषाय में तो इतनी शक्ति है। बोल बता, तू कषाय शक्ति से मोक्ष मार्ग साधता है कि आत्म शक्ति के बल पे कषाय शक्ति को छीण करके मोक्ष मार्ग साधता है? सुन तो भाई बात क्या है। जिसको अभी आश्रम तत्व की पहचान नहीं है, तो उसे 7 तत्व की कोई पहचान नहीं है। ना वो आत्मा को जानता है, ना अनात्मा को जानता है। क्या बोला? हाँ जी, जो एक को जानता है वो सर्व को जानता है। जिसका आत्मज्ञान सच्चा है, उसे 7 तत्वों का ज्ञान सच्चा है। जिसे आत्मा का श्रद्धान सच्चा है, उसे 7 तत्वों का श्रद्धा। जिसे एक भी तत्व का ज्ञान सच्चा नहीं है, उसे 7 का ज्ञान झूठा है। ख्याल में आया कुछ? खाली बातें करने से नहीं होगा, कुछ सोचने से नहीं होगा। काली भाई विचार कर, अनुभव कर। ये बात गलत भावना से नहीं कह रहे हैं, अहंकार से नहीं कह रहे हैं, नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस भावना से कह रहे हैं कि तू इस भाव में संतुष्ट होके मत रह जा। क्या समझ आया? अरे प्रभु, ये भाव क्षणिक है, कषाय की मंदता रूप भाव है, आज है और कल नहीं है। आज भावुकता में आकर के अरे कुछ नहीं रखा संसार में, सब झूठा है, सब झूठा है, सब झूठा है। ओहो, निर्ग्रंथों को देखा, क्या बोला, निर्ग्रंथों को देखा, उनके उस प्रवृत्ति से प्रभावित हो गया, ओह धर्म में लगने लगा। होता है, ध्यान में आया करें। ये जो 10 प्रकार के सम्यक तो लिखे हैं ना, मार्ग सम्यक, बीज सम्यक, आज्ञा सम्यक, ये जो भेद बताए ना, होता है, निमित्त रूप में होता है ये भी, कि उनका जीवन और वो देख करके प्रेरणा मिली और उधर लग गया और फिर सम्यक की प्राप्ति कर ली। भगवान की आज्ञा मानी और फिर तत्वों का विचार किया और फिर सम्यक की प्राप्ति कर ली। तो वो सम्यक की प्राप्ति से पहले क्या निमित्त आया था कि आज्ञा मानने, तो वो आज्ञा सम्यक कहलाएगा। ख्याल में आया? और वो मार्ग देख के मार्ग सम्यक कहलाएगा। एक उपचार से उस पे ये निमित्त की अपेक्षा आरोप आता है। सम्यक तो 10 प्रकार का नहीं है, सम्यक तो 2 सम्यक ही है।
अरे भाई, केवल इन भावों के लुभाव में आकर के अपने को आत्मरुचि मान के संतुष्ट मत हो जाना। ये कषाय और मोह के वेश बहुत हैं। क्या बोला? हाँ, ये तुझे ठग लेंगे। क्या बोला? तुझे ऐसा लगेगा कि मैं धर्म कर रहा हूं। देखो, मैंने मेरे अंदर ये भाव हो रहे हैं, सब झूठा है, सब झूठा है, बस एक धर्म ही सच्चा है। लेकिन उस धर्म की सत्यता को तने भाषा, तुझे ये रागादि दुख रूप लगे? नहीं, कौन से राग दुख रूप लगते हैं जो तुझे तेरे 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 अनुकूल नहीं है? वो भाव तुझे दुख रूप लगते हैं। लेकिन समस्त परलक्षी भाव, और तू अपने को कहां से देख के भाव कर रहा है, ये तो बता दे जरा। बोल, संसारी देख रहा है, ग्रस्त देख रहा है, पामर देख रहा है, दुखी देख रहा है, सब मोह नाच रहा है। ये सब मोह नाच रहा है। यदि तू अपने आप को अभ्यास करने वाला देख रहा है, अपने आप को ग्रस्त देख रहा है, ये मोह नाच रहा है। अरे सुन, जब तेरे ज्ञान में चैतन्य बने रूप भाषणा आने लग जाए, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, अरे ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, स्फटिक, ये लाल में नहीं, हरी में नहीं, पीली में नहीं। क्यों? कि लाल है जब भी मैं हूं, हरी है जब भी मैं हूं, पीली है जब भी मैं हूं। तो ये पीलापन पीले रंग के निमित्त से, हरा रंग हरे रंग के निमित्त से, काला रंग काले रंग के निमित्त से, नीला रंग नीले रंग के निमित्त से,